हाय फ्रेंड्स, संपूर्ण साइंस को 100 प्रश्नों की सीरीज में डिवाइड करके वन लाइनर प्रश्नों के साथ वीडियो आपके लिए प्रतिदिन अपलोड करता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। इस वीडियो में सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में प्रथम बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने का श्रेय डॉक्टर बी वेणुगोपाल को जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना कहलाता है। मछलियों में श्वसन क्रिया होती है किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है। मछली के लीवर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। डायनासोर मीसोजोइक सरीसृप थे। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर का नियम ध्वनि से संबंधित है। समुद्री दूरी मापने की इकाई है। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। पीएच का मान निर्धारण किया था किसने? सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किस लिए? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना? 7.0। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा व तीखा होता है। फ्रेंड्स, यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये वही प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। गैसोहोल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ।
1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घाते 5 डायन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर। धावन सोडा का रासायनिक नाम है धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कपड़ों के जंग के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट प्रश्न है पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन के। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। कार्बन के 2 अप्रूप हैं कार्बन के 2 अप्रूप हैं एक तो हीरा है दूसरा ग्रेफाइट है। पेंसिल का शीशा बना होता है पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट प्रश्न है कपूर को शुद्ध किया जाता है कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है किस धातु को? तांबे को। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए तांबा धातु मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? तो क्रोमियम को। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सोना का लैटिन नाम है सोना का लैटिन नाम ओरम है और इसे किससे डिनोट करते हैं? तो AU से डिनोट करते हैं। चांदी का लैटिन नाम है चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है जिसे AG से प्रदर्शित करते हैं। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम 238 है। लोहा का निष्कर्षण होता है लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबे का निष्कर्षण होता है तांबे का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से होता है। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेड है। टैप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक
चूना, सिलिका और एल्यूमिनाय। पीतल मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ते का। टीएनटी का पूरा नाम है, टीएनटी का पूरा नाम ट्राई नाइट्रो टोल्यूएन है। आरडीएक्स का पूरा नाम है, आरडीएक्स का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है। आरडीएक्स का अन्य नाम है, आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है, डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरल से। एटीपी का निर्माण घटक है, एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा संघ है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। दूरबीन के आविष्कारक हैं, दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो हैं। धूप के चश्मे की क्षमता है, धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है, कितने डिग्री पर? 40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग में लाया जाता है, सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। लेंज का नियम आवश्यक है, लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है किसका? चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है, चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम है, साधारण नमक का नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है, NaCl। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट को। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी मैमल्स में। सबसे बड़ा स्तनी है, सबसे बड़ा मैमल्स है नीली व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है, एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण है, घी और दूध का पीले रंग का कारण कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा होती है, सॉरी यह दो प्रश्न है। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा होती है, घी में वसा की मात्रा 99% होती है।
दूध में वसा मापने का यंत्र है। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर है। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर है। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है। पुरुषों की नसबंदी वैसेक्टोमी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू को। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस एसिटिलीन गैस है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 100 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।